दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपना जो एफएसआर रिपोर्ट है यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता रहता है ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बैंकों को पता चलता रहे कि अभी मार्केट के अंदर लोन ईएमआई से जितना भी अमाउंट है गया हुआ है, कितना अमाउंट वापस आ रहा है या फिर एनपीए कितना बढ़ रहा है। और जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एफएसआर रिपोर्ट पब्लिश करता है उसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ईएमआई सेक्टर में जितने भी रुपए गए हुए हैं उनके ऊपर अपनी नई गाइडलाइन पब्लिश करता है ताकि जो सभी बोरोवर को और बैंकों को भी इसका बेनिफिट्स हो सके। तो दोस्तों अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2021 की जो अपनी एफएसआर रिपोर्ट है वो पब्लिश की है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी एफएसआर रिपोर्ट है उसमें पब्लिश करते हुए उसके अंदर मेंशन किया है कि 2022 तक अभी जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें एनपीए है लगभग 11.22% तक जा सकता है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो मार्च 2021 में है जो एनपीए 7.45% तक आ गया था। यानी कि जैसे ही जो कोरोना वायरस के केस कम हुए थे तो उसी को देखते हुए लोगों ने ईएमआई पेमेंट करनी शुरू कर दी थी तो एनपीए कम हो गया था। लेकिन आरबीआई ने अभी कहा है कि भैया 2022 तक एनपीए है डबल डिजिट में जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों अगर हम पिछली रिपोर्ट की बात करें तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि सितंबर महीने में यानी जो अभी नेक्स्ट मंथ आएगा इसमें जो एनपीए है 13.5% तक पहुंच जा सकता है, लेकिन जो एनपीए है थोड़ा सा कम हुआ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जो एनपीए को खतरे को जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग करने जा रहा है। अगर आपका भी कोई लोन ईएमआई चल रहा है, अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की है कंटिन्यू 3 महीने तक या 3 ईएमआई पेमेंट नहीं की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नए स्टेप ले जा रहा है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंपैक्ट है आपके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एफएसआर रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है उसमें जो एनपीए का डाटा है उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक है यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो बैंकों की टीम है या जो उनका संगठन है वो बिल्कुल सचेत हो गए हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अपील किया कि आप पूरे स्टेप कड़े जो कदम है एनपीए से रिलेटेड लीजिए, क्योंकि अगर एनपीए बढ़ेगा तो बैंकों की वित्तीय हालत खराब हो जाएगी, उनकी रेटिंग कम हो जाएगी। और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एनपीए गया हुआ है या फिर जाने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेप अभी लेने जा रहा है। हाल में ही दोस्तों जो 25 जून 2021 को जो पिछला महीना गया इसमें जो आईबीए है यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को बैड बैंक एस्टेब्लिशमेंट के लिए फाइनली जो लेटर है उनको भेज दिया है। जो आईबीए है इंडियन बैंक एसोसिएशन उसका कहना कि जल्दी से जल्दी बैड बैंक हमारे देश में लेकर आइए, जैसे कि यूएस के अंदर है या चाइना के अंदर बैड बैंक बना हुआ है। जितने भी एनपीए है उनको निकालने के लिए जो लोन ईएमआई पेमेंट लोग नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू 3 महीने या ऑलरेडी उनका जो लोन है बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुका है उसकी रिकवरी के लिए जो बैड बैंक बने हुए हैं, तो आईबीए ने स्पेशल रिकमेंडेशन किया है दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है कि भैया जो बैड बैंक है उसको जल्दी से जल्दी आप इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, उनकी ब्रांचें ओपन कीजिए जो मेन सिटी में है। और जितना भी लोन ईएमआई अभी एनपीए में जा रहा है उसको तुरंत जो जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको देखते हुए पूरे पैसे को रिकवर कीजिए। दोस्तों जो हमारे देश के दूसरे इकोनॉमिस्ट है, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर है, उनका मानना है कि यदि हमारे देश में बैड बैंक अगर आता है तो बैड बैंक नहीं चल पाएगा, वो फेल हो जाएगा, उसकी पॉलिसी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारे देश में जो रिकवरी है और भी बहुत सारे जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो रिकवरी कर रही है और बहुत सारे जो बैंक हैं प्राइवेट रिकवरी एजेंटों को हायर कर रहे हैं ताकि उनका लोन रिकवर हो जाए। तो जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं या जो फाइनेंशियल रेटिंग देते हैं या जो बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनका मानना है कि भैया बैड बैंक हमारे देश में नहीं चल पाएगा। लेकिन जबकि जो आईबीए है यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन का कहना है कि जो बैड बैंक है उससे लोन बहुत ही जल्दी रिकवर होंगे और जो बैड बैंक है और भी तगड़े एक्शन लेगा, जो डिफॉल्टर है बड़े बड़े डिफॉल्टर है या जिनके लोन एनपीए में जा चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि अगर बैड बैंक हमारे देश में इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो फाइनली क्या वो चल पाएगा या फेल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी एफएसआर रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया, इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो आरबीआई है दोनों एक्शन में आ गए कि भैया एनपीए को हमने और नहीं बढ़ने देना है, एनपीए को कवर करना है। और मेरे हिसाब से जो अभी लेटर गया है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं कि दोस्तों बहुत ही जल्दी बैड बैंक एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, बैड बैंक की ब्रांचें ओपन हो जाएंगी जैसे कि दूसरे बैंक है और उसी तरह से काम करेगा। अब आप भी दोस्तों कमेंट करके जरूर ये भी बताइएगा कि आपका लोन एनपीए में गया है या नहीं गया है।
तो आप सबसे पहले दोस्तों ये जरूर चेक कीजिएगा कि अगर आप कंटिन्यू अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने सिबिल में जरूर देखिएगा कि क्या भैया हमारा जो लोन है एनपीए में चला गया है, नहीं चला गया। और दोस्तों बैड बैंक से रिलेटेड जो नए गाइडलाइन और रेगुलेशन है बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। जैसे ही बैड बैंक से रिलेटेड जो गाइडलाइन आएगा मैं वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं कि बैड बैंक से और अगर आपका लोन ईएमआई एनपीए में चला गया है उससे कैसे छुटकारा पाए, पूरे कंटेंट के साथ क्या क्या स्टेप आपको लेना है नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कवर करूंगा। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।